ॐ विद्युदां समप्रभां मृगपति स्कंद स्थितां भीषणां कन्याभि करवालखेट विलसधस्ताविरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेट विशिखाश्चापं पुनः तर्जनीं विव्राणम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। अर्थात मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथ में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों से चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। भारत वेदों के दृष्टा ऋषियों का देश है। ऋषियों ने विश्व के कल्याण के लिए बहुत सारी मान्यताएं स्थापित की थी। प्रकृति की पूजा उन्हीं मान्यताओं में से विशिष्ट मान्यता है। उन्होंने प्रकृति को परमात्मा से जोड़ा था। सूर्य की पूजा, पेड़ों की पूजा, गाय की पूजा, नदियों की पूजा और पहाड़ों की पूजा इत्यादि बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। यही नहीं, इस सृष्टि के कण कण में उन्होंने परमात्मा को देखा था। सांख्य मत के दार्शनिक ऋषियों ने इस सृष्टि में 2 तरह की सत्ताएं स्वीकार किया था, पुरुष और प्रकृति। इसी बात को समझाने के लिए ऋषियों ने शिव और अम्बा तथा विष्णु और लक्ष्मी इत्यादि पुरुष देव और स्त्री देवी शक्तियों की मान्यता दी थी। पुरुष का प्रतीक शिव है तो प्रकृति का प्रतीक अम्बा, और दोनों का सम्मिलित रूप अम्बा सहित शिव अर्थात शाम सदाशिव अथवा अर्धनारीश्वर। यही नहीं, प्रकृति में घटने वाली घटनाओं को भी परमात्मा से जोड़ा गया था। मार्कंडेय पुराण में महामारी को माता दुर्गा का अवतार माना गया है। माता दुर्गा अम्बा प्रकृति का प्रतीक है। प्रकृति के साथ मनुष्यों ने छेड़छाड़ किया, इसलिए प्रकृति नाराज है, अर्थात माता दुर्गा नाराज है और महामारी के रूप में प्रकट हुई है। आज जब भारत के गांवों में कोरोना महामारी की पूजा माता के रूप में हो रही है, तो तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों ने इसे अंधविश्वास करार दिया है। लेकिन वे इसके पीछे छिपे हुए विज्ञान को नहीं समझ रहे हैं। पूजा और स्तुति का एक अपना विज्ञान है। पूजा के द्वारा लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न की जाती है। पीपल के पेड़ की पूजा करने वाला व्यक्ति पीपल के पेड़ के प्रति श्रद्धा रखेगा और पीपल के पेड़ को क्षति नहीं पहुंचाएगा। इसी तरह कोरोना माई की पूजा के माध्यम से लोगों को माता दुर्गा अर्थात प्रकृति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न किया जाता है, ताकि लोग प्रकृति का सम्मान करें और प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करें। एक समय था जब बुद्धिजीवियों ने नदियों, पेड़ों और पहाड़ों आदि प्रकृति के विविध अंगों की पूजा को अंधविश्वास करार दिया था। परंतु जब प्रदूषण अपना तांडव दिखाने लगा, तब उस अंधविश्वास का महत्व समझ में आया। दुर्गा सप्तशती हमारे सनातन संस्कृति का पवित्र ग्रंथ है, जो कि मार्कंडेय पुराण के देवी महात्म्य का एक भाग है। प्रत्येक नवरात्रि में हमारे सनातनी भाई इसका पाठ आदर के साथ करते हैं। इसमें महर्षि मेधा ने राजा सुरथ और वैश्य समाधि को माता दुर्गा के महात्म्य को सुनाया था। उन्हीं मेधा ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, महाप्रलय के समय में महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी ही समयानुसार भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय में वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय में दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती हैं।
व्याप्तं तयत् सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सैव काले महामारी सैव सृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां सैव काले सनातनी भवकाले नरीणां सैव लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदा गृहे सैवाभावे तथा अलक्ष्मीर्विनाशायोपजायते।